उस मंत्र जो उन्होंने पाठ किया उसका मैं उसी से शुरू करता हूँ, प्रार्थना आरंभ करता हूँ कि जो अंगहीन हो पिता, हे परमेश्वर तुम वासदाता हो, हे माँ तुम मेरी हजारों सेवा करती हो, लेकिन उस मंत्र में अंत में है वास नहीं मांगता है भक्त या पुत्र, और पिता को तो वासदाता बोल दिया है लेकिन वास नहीं मांगता है। माता को तो सेवा की मूर्तिमंती प्रतीक बता दिया लेकिन सेवा नहीं मांगता है। वो बोलता है मुझे शांति दो, मुझे संतोष दो और मुझे ये शक्ति दो कि तुम्हें भी मैं शांति और संतोष दूँ। आज मनुष्य समाज में इतनी यंत्रणा है, तो इसलिए जो दो व्यक्ति को ये कार्यकर्ताओं ने निमंत्रित किया था और जो अपने भाषण दे करके यहाँ नहीं हैं, चले गए हैं, उनका निष्कर्ष क्या था? निविष्ट चित्त में मैं सुना, उनका निष्कर्ष यह था कि शास्त्र का कसरत यहाँ मत करो इस युग में। शास्त्र का जो बारीक बात है, जो सूक्ष्म बात है, आजकल नौजवानों को, आजकल के व्यक्तियों को कैसे वो युगोपयोगी रीति से पढ़ाया जाता है उसको ही बोलो। मित्रों, ये जो विषय है मेरा उसी से मार्ग करूँगा कि वैदिक दर्शन में क्या विशेषता है। वैदिक दर्शन का ये विशेषता है, प्रथम विशेषता यही है जो बच्चों को समझाने के लिए कि परमात्मा तो हमको सूर्य दिए हैं, आँख दिए हैं, हम देखते हैं, लेकिन वैदिक दर्शन ये कहता है कि जो देखते हो वही सत्य नहीं है। कुछ ऐसे चीज हैं जो नहीं दिखाई देते हैं, और जो नहीं दिखाई देते हैं वो प्रभावशाली हैं। भूख प्रभावशाली है, भोजन प्रभावशाली नहीं है। तो वैदिक इसी को, जहाँ हम जितने चीज देखते हैं, वैदिक दर्शन का कहना है कि हर चीज में प्रयोजन है। एक छोटा सा कीड़ा में, एक सूर्य, एक तारा है, एक केश है, उसका प्रयोजन है, पर्पज है। और दूसरा है कि उसमें लॉ है, उसमें कोई नियम है। प्रयोजन और नियम सृष्टि में है, जिसको इनर कॉन्शियस से, सूक्ष्म बुद्धि से हम जान सकते हैं। इसलिए जो लोग ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं, वे लोग कहें कि दिस यूनिवर्स इज नॉट ए थिंग बट ए थॉट, एंड ए थॉट इम्प्लाइज ए थिंग। यानी ये संसार, ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि कोई जड़ पदार्थ नहीं है, और ये तो एक भावना है, और भावना के लिए एक भावुक जरूरत है। हम उस भावुक को याद करते हैं। आइंस्टाइन ने यही कहा कि असमानता हम देखते हैं, इनइक्वालिटी देखते हैं। ये देखिए ना, 5 अंगुली है, समान नहीं है। लेकिन अगर ये समान होते, सबका अगर लेंथ समान होता, कोई चीज हम उठाते तो नहीं उठा सकते। तो इस असमानता में भी एक समानता है। इन दिस इनइक्वालिटी आल्सो देयर एग्जिस्ट इनइक्वालिटी। तो मित्रों, ये जो वैदिक दर्शन है, ये कहा है कि ये सूत्रधार जो है, ये प्रयोजन का, ये जो नियम का सूत्रधार परमात्मा है। और वेद, उनका जो दिया हुआ ज्ञान है, वेद है, वो अगर पूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदं, वो अगर पूर्ण है, उनका बेटा तो भी पूर्ण होगा। उनका दिया हुआ ज्ञान भी पूर्ण है। वही ज्ञान ही दर्शन जो देता है, उसका नाम है वैदिक दर्शन। और वैदिक दर्शन का आधुनिक बच्चों के लिए, आधुनिक नौजवानों के लिए क्या है? देखिए, प्रथम बात यह है कि ईश्वर है। वैदिक दर्शन हमको ईश्वर का स्वरूप, दूसरा ईश्वर का नाम पढ़ाया है। ईश्वर को एक जगह पर नहीं है, और जब उसका नाम ओम है, ओम शब्द जिन 2 धातुओं से निष्पन्न होता है, उसका अर्थ है कि तुम हर जगह हो और तुम मेरा रक्षक हो। याद रखना, जब ओम का उच्चारण करते हैं कि तुम हर जगह हो और तुम मेरा रक्षक हो, तो वो हमको ईश्वर का स्वरूप बताया कि वो कुछ आसमान में नहीं है, क्षीर सागर में नहीं है, वो हर जगह है और वो हमारा रक्षक है। और वैदिक दर्शन हमको क्या बताया कि जीवन में शरीर, हमारा शरीर है, मन है, बुद्धि है, आत्मा है। शरीर के लिए अर्थ चाहिए, मन के लिए काम चाहिए, बुद्धि के लिए धर्म चाहिए, और आत्मा के लिए मोक्ष चाहिए। ये सर्वांग दर्शन। आजकल क्या होता है? कामना, काम और अर्थ। मेरा शरीर है, मेरा मनोकामना पूर्ण के लिए मैं जो भी कर सकता हूँ, लेकिन धर्म और मोक्ष को हम भूल गए। तो हमारे लिए भी आजकल के लिए वो जरूरत है वैदिक दर्शन का। दूसरा है, ये कहा है कि मैक्रो और माइक्रो, अंग्रेजी में है उसका है कि
जो सूक्ष्म रूप से और स्थूल रूप से कैसे वैदिक दर्शन हमको शिक्षा दे सकता है। देखिए वर्ण और आश्रम, वर्ण क्या है? वर्ण यह है कि व्यक्तिगत विकास का रुकावट न करते हुए समाज का सेवा करना, और आश्रम क्या है कि सामाजिक विकास को में रुकावट न करते हुए व्यक्ति का विकास करना। आज क्या हुआ, सब वैश्य हो जाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र नहीं रहते हैं, सब वैश्य हो जाते हैं। जैसे कि पुरुष में कहा गया एक शरीर है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, लेकिन आज का समाज ऐसा हुआ जिसका पेट बहुत बड़ा हो गया है, मैंने वैश्य बहुत बड़ा हो गया, मथा जो एक सरसों की तरह हो गया है, विद्वान जो सरसों की तरह। और आश्रम में केवल गृहस्थी है, आजकल का ब्रह्मचारी भी गृहस्थ है, आजकल के और बड़े बड़े आश्रम के लोग भी गृहस्थ हो गए, अपनी चिंता में मग्न होते हैं अर्थ काम की। तो वैदिक दर्शन देखिए, ईश्वर के लिए बहुत जैन ईश्वर को नहीं मानते हैं, शंकरपंथी जीवक तो मानते हैं लेकिन ब्रह्म का अंश मानते हैं, और सेमेटिक सिद्धांत जो है ईसाइयों या मुसलमानों का, वो क्या है, प्रकृति नहीं, जड़ पदार्थ मैटर नहीं है, परमेश्वर बोल दिया तो बन गया। तो वैदिक दर्शन एक सृष्टि और सृष्टा के बारे में एक पूर्णांग रूप देता है कि इन तीनों में से अगर एक या दो को नहीं मानोगे तो सृष्टि और सृष्टा का व्याख्या तुम नहीं कर सकोगे। वैदिक दर्शन सबको शिक्षा देता है। राजो कहता है ब्रह्मचर्य तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति। आप कितने आज ब्रह्मचारी हैं, आपके तो पड़ोस में फ्रांस है, राष्ट्रपति क्या है, कितने राजा, कितने डिक्टेटर, कितने प्राइम मिनिस्टर ब्रह्मचारी हैं वे लोग। ब्रह्मचारी का अर्थ है कि मैं बड़ा बनूं, ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि वीर रक्षण करना बहुत बड़ी चीज है कि मैं बड़ा बनूं, लेकिन राजा को भी यम तनुते जगिया कि राजा कहता है, यहाँ का डिक्टेटर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, वेद में कहा गया है कि ये मेरे शरीर, तुम तो देश, तुमको समाज का हित के लिए हो, यज्ञ के लिए हो, क्या ये शासक के लिए उद्देश नहीं है? नारी को क्या कहा गया, अधोपसुस्व, अरे नीचे देखो, नीचे देखने से संयत रहोगी, नियंत्रण में रहोगी, इधर उधर मत देखो। क्या नारियों के लिए शिक्षा नहीं है? तो वैदिक दर्शन में एक सामग्रिक दृष्टिकोण है जो दूसरे दर्शन में नहीं है। माता भूमि पुत्रम पृथिव्या, बताइए किस फिलोसफी में है, किस देश का पॉलिटिकल साइंस में माता भूमि पुत्रम पृथिव्या कहा गया है? कहाँ कहा है? तुम मनुष्य, तुम्हारा मथा ऊपर है क्योंकि तुम पाप नहीं कर सकते हो, पाप करने वाला पशु तो नीचे देखता है, तुम पुण्यात्मा हो, पुण्य कर सकते हो, पुण्य के लिए तुमको भेजा, इसलिए ऐसे उद्यानम ते पुरुषनाभियानम, तेरे लिए तो उन्नति ही, विकास के लिए तुमको मैं दिया हूं, ईशावास्यमिदं सर्वम। अरे वो परमेश्वर हर कण में विराजमान है, जो विराजमान है उसका मालिक है। परमेश्वर तो बोलता है मैं इसमें हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, और क्या तेन त्यक्ते न भुंजिता, उसका दिया हुआ सोच के भोग करो। क्या आजकल के दर्शन के लिए शिक्षा नहीं है कि उनका दिया हुआ पदार्थ को मैं भोग कर रहा हूं? तो कण कण में, वेद के अक्षरों में, वेद के हर वर्ण में, हर मंत्र में, हर सूक्त में सनातन क्या है? सनातन का अर्थ है कि जो नवीन होते हुए, जो पुरातन होते हुए भी नवीन है, जो नवीन होते हुए पुरातन है। सनातन अर्थ है सपूर्वेशामपि गुरु काले न अनुवक्षता, गुरु परमेश्वर को काल नहीं बांधा, स्पेस नहीं बांधा है, टाइम नहीं बांधा है। इसीलिए महर्षि मनु ने कहा है वेदश्चक्षु सनातनम, ये सनातन चक्षु है। सनातन एक ऐसा सुंदर शब्द है, जो उसको समझ लेगा वो समझ लेगा कि वैदिक दर्शन पहले का था, पहले के लिए गुरु था, आज भी गुरु है और आगे भी गुरु रहेगा। शरीर को जो, जीवन को जो समझता है, आत्मा को क्या समझता है आधुनिक धर्म? वो कोई प्राण समझते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी में। प्राण और आत्मा के बीच में क्या ये प्रभेद नहीं जानते, आत्मा और परमात्मा के बीच में प्रभेद नहीं जानते हैं। एक अधूरा
दर्शन है जिसको हम वेदों के युगोपयोगी भाषा से, अभी कुछ बंधु ने कहा कि आप हिंदी में बोलो, बताइए हम यहाँ आए और कोई आदमी नहीं जानता है तो अंग्रेज में बोलेगा। भाषा के हम विरोध नहीं करना चाहते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है जी कि जब मैक्स मुलर ने एक पत्र लिखा बॉम्बे आर्य समाज का सेक्रेटरी के पास कि दयानंद का कुछ जीवन का हमारे पास भेजो, मैं लिखता। अगर मैक्स मुलर पास ये भेज दे, ये सत्य कि ऋषि दयानंद के मृत्यु के 10-15 साल बाद उनके जीवन का पूर्णांग नहीं था, लेकिन जीवन का तो अंग था, जानते थे आर्य समाजी लोग, नहीं भेजे क्योंकि अंग्रेजी नहीं जानते थे या अंग्रेजी के विरोध में। मैं तो हिंदी भाषी नहीं हूँ, मैं तो अंग्रेजी अच्छी तरह, मैं तो इंग्लैंड में पढ़ा था, मेरे पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, मैं तो इंग्लिश में भाषण दे सकता था, लेकिन ना, ये नहीं होना चाहिए। जितना भी मैं जानता हूँ हिंदी में। तो मित्रों, हमारा दृष्टिकोण को व्यापक करना चाहिए। मुझे आज याद है प्रोफेसर स्वामी सत्यप्रकाश जो बड़े वैज्ञानिक थे और आर्य समाज का नाम को वेदों का 4 भाष्य भी किए हैं। उन्होंने कहा था कि एम्स्टर्डम में, नैरोबी में, न्यूयॉर्क में और दिल्ली में प्रियव्रत दास 4 वैदिक रिसर्च सेंटर होना चाहिए। आप लोगों ने इतना अच्छा कभी भी कितने सम्मेलन हम गए हैं। 1973 में मैं मॉरिशस गया था, प्रकाश जी के ससुर जी भी थे उसमें। तब से मैं जितने सम्मेलन देखा, इतना आदर, इतना प्यार, इतनी सुव्यवस्था मैं नहीं देखा। क्या यहाँ भी एक नहीं हो सकता है? मुझे इतना आनंद आ गया लोगों को देख करके, सबको देख करके। आप कर सकते हो। एक याद रखो, बचपन में मैं रशिया गया था, 1 मिनट में, बचपन में रशिया गया था। 600 व्यक्ति केवल रशियन इंडियंस थे उस समय 1966 में। और तमिल लोग भारत में जो विरोध करते हैं हिंदी के लिए, वो हिंदी में बोलते हैं। आप माइनॉरिटी लोग इसलिए सोचते हुए तो के लिए, भारत में तो हम मेजॉरिटी हैं। अरे भारत का जेल तो हिंदुओं से भरा हुआ है, पाप तो वहाँ भी होता है। पुण्य करो, और पुण्य को जैसे आप लोगों ने क्या सुंदर कहा, जीवन को बनाओ, यही तो आर्य सिद्धांत है। ये नहीं आडंबर। तो इन शब्दों के साथ में